रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं और उन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है हमारा मकर संक्रांति। तो आप सभी को प्रिंसिपल सर, मैम व ऑल स्टाफ मेंबर की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटे, ये त्यौहार जो मकर संक्रांति है वो पौष मास में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। वैसे तो ये पौष मास जो होता है वो बंद महीना माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ये बहुत ही दान पुण्य का मास माना गया है। इसमें लोग स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और अनेक दान पुण्य किए जाते हैं। दूसरा बेटे, इसमें जो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं शनि देव जी, तो ये जो मकर राशि है इसके स्वामी जो हैं वो हैं शनि देव। और दूसरा बेटे, इसके साथ एक कथा जोड़ी जाती है कि इसी दिन मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव जी अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनके घर जाकर गुड़ और तिल से बना भोजन खाते हैं। और इससे क्या प्रतीत होता है कि ये जो त्यौहार है ये पिता और पुत्र के संबंधों में निकटता को दर्शाता है। और दूसरा बेटे, इसी दिन दिशा परिवर्तन भी होता है। जैसे जो सूर्य भगवान जी हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं। उत्तरायण में आने पर जो हमारे दिन हैं वो बड़े हो जाते हैं और रात हमारी छोटी हो जाती हैं। इससे समय परिवर्तन भी बोलते हैं। और बेटे, इसी दिन राजा भगीरथ गंगा मैया को धरती पर लाए थे। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मकर संक्रांति के दिन तर्पण किया था। इसी तर्पण को स्वीकार करने के बाद गंगा मैया समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर में हर वर्ष मेला लगता है। कुछ घरों की मान्यता है कि इस दिन खिचड़ी का भी प्रसाद वितरण किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। मंदिर में भगवान को जो मूर्ति होती है उसको भोग लगाया जाता है। वो मूर्ति होती है गोरखनाथ जी की। तो इस दिन गोरखनाथ जी को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। तीसरा बेटे, इसी दिन जो पितामह भीष्म जी हैं उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन बाण लगने के बाद भी वो सूर्य उत्तरायण तक जीवित रहे और सूर्य उत्तरायण होने पर ही उन्होंने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। इसी त्याग माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति की देह का त्याग सूर्य उत्तरायण पर होता है उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो बेटे, ये वैसे तो मकर संक्रांति के साथ ढेरों कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन बेटे समय को देखते हुए तो बेटे मैं आपको इतनी ही कथा बताती हूँ। तो आगे बेटे आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।